स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 908 का सॉल्यूशन। आप 909, 9010 और आपका जो 9011 है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है ऑन स्क्रीन। तो इस पे आप पीडीएफ बना के भेज देना और पीडीएफ आपका साफ़ होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, साफ़ पीडीएफ होगा तो इसका सॉल्यूशन बना दिया जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन पेपर्स ये भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सभी को पता है, ये प्रश्न पत्र आप दे चुके हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्यालय समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो ये जॉन डीवी का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान की उत्तम पाठ्यपुस्तक हेतु कौन से बिंदु होने चाहिए? तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए, साथ में ये स्पष्ट एवं सरल भी होना चाहिए और क्षेत्रीय पर्यटन को जो है महत्व भी देता है ये। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य वह कच्चा माल है जिसके द्वारा इतिहासकार भू भूतकाल की पूर्ण रचना करता है, ये किसने कहा है? तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, लेकिन मेरे को फिर भी वॉटसन जो है इस पे यहाँ पर आपका सही ऑप्शन लग रहा है। फिर भी इसमें कन्फ्यूजन है, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप इसके आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसका कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण। यानी कि अधिगम के लिए जब आकलन करते हैं तो उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि तुलना करना बच्चों में कि क्या आप कितने अच्छे हैं या कितने बेकार हैं, उसके हिसाब से बच्चों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है। उनको अध्ययन के लिए विशेष जो है स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं अध्यापक द्वारा या फिर प्रिंसिपल द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान अध्ययन से खालिस्तान का विकास होता है, तो यहाँ पर अवलोकन व विश्लेषण का जो है विकास होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन खालिस्तान से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर सभी ने 1980 लगाया होगा। तो ये पहला जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों से शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य खालिस्तान का विकास होता है, तो इसमें कौन सी विकास का हमने बात की थी और मैंने बताया भी था इसमें कि मुद्रित माध्यम जो भी होती है उसके अंदर शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो है अंतःक्रिया का जो है विकास होता है। ठीक है। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता खालिस्तान थे, तो ये थे कैलप्रेट। आपको पहले ही बताया था कैलप्रेट जो है इसके ऊपर आप टिक लगा देंगे इस विधि के लिए। उसके बाद में दैनिक पाठ्य योजना को ही खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं कालखंडवार योजना। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश मीडियम में, आ जाइए हिंदी मीडियम में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य और तीसरा है नवपाषाण। उसके बाद में ज्ञान निर्माण के 2 तरीके जो आप लिख सकते हैं, तो ज्ञान निर्माण के 2 तरीके आप कोई भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कोई एक मुख्य विशेषता क्या है, मैंने बता चुका हूँ मैं आपको नोट्स में। पाठ्यपुस्तक की परिभाषा लिखिए, तो पाठ्यपुस्तक की परिभाषा भी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया था आपका 901 से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो है 90, 12, 13 तक आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर से ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद में विद्यालय कैलेंडर किसे कहते हैं? तो जिसमें सारे शैक्षणिक सामग्रियाँ रहती हैं, साथ साथ में विद्यालय के अंदर जो अवकाश है और जो भी पाठ्यक्रम संबंधित सूचना है वो सारे के सारे विद्यालय कैलेंडर के अंदर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सामाजिक विज्ञान के 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। सारे क्षेत्र मैंने गिना दिए थे, बहुत सारे क्षेत्र हैं तो मैंने सारे क्षेत्र आपको लिखवाए थे। सामाजिक स्तरीकरण के 2 आधार लिखिए, तो आधार लिख सकते हैं आप। सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं क्या क्या हैं वो आप बता सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की अच्छी शिक्षण विधि की 2 विशेषताएं जो हैं उनको आपको बताना था। उसके बाद में कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के किन किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, कक्षा 5 के हिसाब से आपको लिखना था, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं तो उसके हिसाब से अपने अपने आंसर लिखने थे। उसके बाद में विषय वस्तु क्या होती है और परिभाषा इसकी देनी थी आपको। क्रियात्मक शोध से क्या आशय है लिखिए, और इसके बाद में अथवा में है मूल्यांकन से क्या समझते हैं इसको लिखिए। तो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, आपने कितना अच्छा किया है आपके ऊपर डिपेंड है। सामाजिक परिवर्तन के प्रभावकारी कारक जो हैं वो बताने हैं।
समाज की आवश्यकता एवं महत्व को आपको लिखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, संविधान में भारत की नागरिकता की को किस प्रकार विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ मैंने बताया था, भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ लेना है ढंग से। बाजार की विशेषता क्या है, ये आपको बता देना है। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। शिक्षण के यांत्रिक सहायक साधनों के क्या आशय हैं, ये भी आप लिख सकते थे। इसमें भी आपको मैकेनिकल जो है पूछे गए थे। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंध को स्पष्ट करना था आपको। भूगोल की आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आपने कितना अच्छे तरीके से उनको वाचन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व, ये मैंने कराया था। केस स्टडी किसे कहते हैं, ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, उससे पहले ही। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को स्पष्ट करना है आपको, और शिक्षण इकाई के तत्वों को क्रम अनुसार लिखना है। तो इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्रम अनुसार जो है बताना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में सामाजिक संरचना के तत्वों पर प्रकाश डालना है, और सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालना है। उसके बाद में अवधारणा निर्माण की विधियां कौन कौन सी थी, उस पर भी प्रकाश डालना है आपको। और समुदाय को छात्रों के निकट लाने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये लिखना है। समुदाय के बारे में मैंने बताया था, वही चीज़ लिखनी थी इसमें। उसके बाद में अवलोकन विधि पर प्रकाश डालना है, तो ये भी आपको बताया था। और व्याख्यान के उपयोग में किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है आपके पहले पेपर से आया हुआ है। अधिगम के लिए आकलन की विशेषताएं लिखिए, और उसके बाद में विद्यालय में अभिलेखों का प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। आंसर्स मैच कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आपके पास में कितना आंसर सही हुआ जो ऑब्जेक्टिव थे। और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट है बाकी बचे हुए जो 909 है, 10 है, ठीक है, और 11 है, उनको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और जो है हमारे को PDF सेंड कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।